जी। जोया, यू विल हैव टू, आप मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस। जोया, आप मुझे होस्ट राइट्स दें और यस, थैंक यू। ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग वेल बिफोर टाइम। लेट्स गुड स्टार्ट। मॉर्निंग टू ऑल। मॉर्निंग मेरी सर। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों को? यस सर। ब्रिलियंट। ग्रेट। फ्यू सेकंड्स। ऑल राइट, हम क्विक मेडिटेशन से स्टार्ट करने वाले हैं आज। एक कंफर्टेबल पोजीशन लेते हैं। एक ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का ये मेडिटेशन है। सभी कंफर्टेबल पोजीशन लेते हैं। आंखें हम सभी की बंद होंगी। बैठते हैं अपनी एक जगह पर और अपना पूरा ध्यान अपनी बाहर जा रही सांसों पर लेकर जाएंगे। ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स एवरी आउटगोइंग ब्रेथ। उसे नंबर देने वाले हैं। 1, 2, 3। एक हम मुद्रा करने वाले हैं जिसमें हम अपने मिडल फिंगर एंड देन इंडेक्स फिंगर और थंब को एक साथ मिलाने वाले हैं। मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। थंब यानी अंगूठा, अंगूठे के बाजू में इंडेक्स यानी हमारी तर्जनी, और उसके बाजू में मिडल फिंगर यानी मध्यमा। इन तीनों उंगलियों को आपस में मिलाएंगे। ऊपर की ओर करते हुए उसे हम अपने घुटनों के पास रखेंगे। आंखें बंद रहेंगी। पूरा ध्यान फिर से हमारी बाहर जाने वाली सांसों पर। और हम कल्पना करने वाले हैं कि एक रेनबो कलर जिसमें 7 रंग हैं, वो हमारे सर के ठीक ऊपर एक सुंदर गोलाकार धुएं के रूप में मंडरा रहा है, जिसमें 7 कलर हैं। रेड, येलो, ब्लू, पर्पल, वॉयलेट, ग्रीन, पिंक, हर कलर्स हैं उसमें। अब हमारे पास में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जो चीज़ हमें चाहिए इस वक्त, हम देखने वाले हैं अपने आप को उस सिचुएशन में जहां हम कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं और एक विशेष रंग धीरे धीरे हमारे शरीर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए हमारे सर से लेकर पैर तक वो हमें घेर रहा है। और एक उच्चतम ऊर्जा की अनुभूति हमारे अंदर हो रही है। एक ऐसी ऊर्जा जो हमें पॉजिटिव कर रही है, सकारात्मक कर रही है। और जिस चीज़ की भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, हम अपने आप को देखें लोगों से घिरा हुआ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग हमें देख पा रहे हैं, और देखें कि आपके पास में वह वस्तु, वह चीज़, वह लोग, वो घटना, वो एहसास इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आप उसे बांट सकते हैं। कई सारे लोग आपकी ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। अपने आप को उस घटना में देखें कि आप अपने हाथों से इस चीज़ को उतनी ही ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं।
बस आप दे रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं आज, और सामने वाले की मुस्कान को नोटिस कीजिए। वो मिलने के उपरांत, चाहे वो पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, जो कुछ भी आप दे सकते हैं, जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो आप दे रहे हैं इस वक्त। कुदरत ने आपको इतना भर भर कर दिया है। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद का एहसास है। अपने इस धन्यवाद के एहसास पे फोकस लाएं और अपने आप को कहें, बहुत बहुत शुक्रिया यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान, जिसे भी आप मानते हैं, तुमने मुझे इस लायक बनाया है। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। फिर से कल्पना करें अब कि ये पूरी घटना खत्म हो चुकी है। आप वापस अपने घर पर लौटे हैं और एक चेयर पर बैठे हैं और आपका पूरा ध्यान आपके इस वक्त पैरों पर है और आप अपने घुटने की ओर देखें और घुटनों के नीचे देखें। अपनी नज़र आप अपने तलवों पर लेकर जाएं। आंखें बंद हैं, आप ये सारी चीज़ें बंद आंखों से कर रहे हैं। आपकी नज़र बंद आंखों से ही आपके तलवों पर पड़ी है, आपके पैरों की उंगलियों पर पड़ी है और इनकी ओर देखते हुए बोले कि तुम इतने सालों से मुझे सपोर्ट कर रहे हो और आज तक मैंने तुम्हें धन्यवाद भी नहीं दिया है। निरंतर मुझे सपोर्ट करने के लिए, खड़े रखने के लिए, घुमाने के लिए, जिस तरीके से आप हर वक्त निरंतर मुझे सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुनते ही आपके पैर के तलवों में इतनी मजबूती आ गई है, इतनी मजबूती आ गई है कि अब आपका ध्यान आपके एंकल से लेकर के आपके सर तक ही है। मतलब आप अपने होने का एहसास अपने शरीर के अंदर अपने पैरों के सिर्फ ऊपर ही कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान घुटनों के नीचे है और बोले, मेरे अपने टांगों को, अपने पैरों को निरंतर मेरा बोझ ढो रहे हो, निरंतर मेरी सेवा कर रहे हो, मुझे खड़े रखने में मुझे मदद कर रहे हो। जिस स्थिरता के साथ तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इस लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इस पैर में इतनी मजबूती आई है कि अब आप अपने शरीर को सर से लेकर घुटनों तक ही महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि ये मजबूती चेतना के इस स्तर पे महसूस तो नहीं की जा सकती, बल्कि सिर्फ इनका शुक्रिया अदा किया जा सकता है। इसलिए अपने कमर के नीचे अपने पूरी टांगों को कहें कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से तुम मुझे चलने में मदद कर रहे हो, जिस तरीके से तुम मुझे सर से लेकर के कमर तक टिकाए रखे हुए हो, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस धन्यवाद की फीलिंग में महसूस करें कि आपका शरीर सर से लेकर कमर तक एक नए फेज से, एक नई ट्रांजिशन में गुजर रहा है, एक नई स्वास्थ्य की यात्रा में निकला है, जहां पे हर एक ब्रेन सेल्स,
हर एक सेल्स और हर एक टिश्यूज अल्टीमेटली हील हो रहे हैं। इस वक्त आपका कमर और कमर के नीचे का हिस्सा इतना हील हो चुका है कि इस वक्त आप अपनी मौजूदगी सिर्फ पेट के ऊपर महसूस कर रहे हैं। पेट के ऊपर सर तक आप अपनी बॉडी का एहसास कर रहे हैं। बाकी नीचे का हिस्सा पूरा लाइट है, पूरा हल्का हो चुका है और इस वक्त आपके होने का एहसास आपके पेट के ऊपर सर तक आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे एक 3 की गिनती में आप महसूस करेंगे कि आपकी एग्जिस्टेंस अब सिर्फ छाती के ऊपर है। बाकी नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से लाइट और गायब हो चुका है। आप उसे धन्यवाद कहेंगे। अपने छाती को अंदर से और बाहर से महसूस कीजिए और अपने सारे सेल्स, टिश्यूज, नर्वस सिस्टम को कहिए कि लगातार, हृदय को कहिए लगातार पंप करने के लिए, लगातार स्पंदन करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्टरेशन मैकेनिज्म को निरंतर जारी रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अपना एहसास गले के ऊपर सर तक कीजिए। देखिए आप सिर्फ मौजूद हैं गले के ऊपर सर तक। अपने गले को कहें कि तुम लगातार मेरा सपोर्ट कर रहे हो बोलने में, चीज़ों को आहार नली और श्वसन नली के थ्रू शरीर के अंदर ले जाने में। इस सपोर्ट सिस्टम को कभी पहले महसूस नहीं किया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहते ही इसमें इतनी ऊर्जा आ चुकी है कि अब आप अपना एहसास सिर्फ अपने ठुड्डी के ऊपर, अपने चिन के ऊपर कर रहे हैं। आपके स्कल में, आपकी आंखों में, आपके नाकों से निरंतर जो कार्य जारी हुआ है उसके लिए आप कहें कि लगातार तुम मेरा मुझे सपोर्ट कर रहे हो, स्वाद देकर, श्वसन देकर, दृश्य दिखाकर और लगातार न्यूरो फायरिंग द्वारा तुम मुझे जो इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतनी हेल्थ ऊर्जा प्रदान कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे महसूस करें आप शरीर के बाहर हैं। पूरा शरीर अब लाइट हो चुका है, आप बॉडी लेस हैं। बॉडी लेस होने के लिए अब महसूस करें कि आपका एक हिस्सा शरीर के बाहर आकर के देख रहा है कि आप किस तरीके से इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुर्सी के चारों ओर वो इंद्रधनुषी रंग ने आपको लपेटा हुआ है चारों ओर से। देखें हर कलर्स जो कि वाइब्रेट कर रही है सर से लेकर पांव तक। आप अपने आप को देखें कि आप अपने कमरे के ऊपर के हिस्से पे बैठकर अपने आप को ऊपर से निहार रहे हैं कि किस तरीके से शांत चित्त में धन्यवाद की इस अवस्था में आप बैठे हुए हैं। महसूस करें ये इस बॉडी लेस अवस्था को और अपने आप को मैसेज दें अगले क्षण में आ रहे सारे विजडम को मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने भले के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अब जो नया विजडम मुझे मिलने वाला है उसका इस्तेमाल हायर पर्पस के लिए होने वाला है। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी चॉइस लेवरेज के लिए होने वाला है। इतना कहने के बाद अगले 5 की गिनती में आप वापस अपने आप को शरीर के अंदर महसूस करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। आंखें बंद ही हैं। अब आप वापस अपने आप को इस बॉडी के साथ पाएं और देखें कि इस कमरे के अंदर जो आंखों पर पड़ रही रोशनी है आप उसके प्रति जागरूक हो चुके हैं। अगले
3 की गिनती पर आप अपने पैरों के प्रति जागरूक हो जाएंगे, अपने घुटनों के प्रति जागरूक हो जाएंगे, आप जिस चेयर पर बैठे हैं उस चेयर के प्रति जागरूक हो जाएंगे सिर्फ अगले 3 की गिनती पर। और जो कपड़े पहन रखे हैं, कपड़ों का स्पर्श जो हो रहा है आपकी त्वचा से, उसके प्रति आप जागरूक हो जाएंगे, अपनी बॉडी मूवमेंट के प्रति जागरूक हो जाएंगे। ये सब होगा सिर्फ 3 की गिनती पर। 1 2 एंड 3। आपको अभी अवेयरनेस आई है। अगले 5 की गिनती पर आप सर से लेकर पांव तक अपने आप को महसूस करेंगे, और 5 की गिनती खत्म होते होते आप अपनी आंखें खोलने वाले हैं, पूरी तरीके से फ्रेश होकर के एक नई जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। 1, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, be aware of your emotions and be aware of your thoughts. 2, be aware of the light around you, be aware of the body movement and your body existence. 3, 5 की गिनती पर आप अपनी आंखें खोलने वाले हैं, अपनी बॉडी को थोड़ी मूवमेंट दें, फीलिंग फ्रेश, एनर्जेटिक एंड बेटर देन बिफोर। 4, 5 की गिनती खत्म होते होते ही आप अपनी आंखें डायरेक्ट खोलने वाले हैं, फीलिंग फ्रेश एंड बेटर देन बिफोर। 5, ओपन योर आईज, मुद्रा खोलेंगे, धीरे धीरे आंखें ओपन करेंगे, फीलिंग फ्रेश and energetic and better than before. Thank you so much for doing this exercise with me. We are ready to start better. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी आप? आज आप नोटिस करेंगे हमने एक मुद्रा का इस्तेमाल किया था। आज हम जानेंगे कि हम मुद्रा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और पर्पस क्या है। लेकिन इससे पहले हमें कनेक्ट बैक करना पड़ेगा हमारे पास्ट में जो हमारी लर्निंग रही। अब्दुल जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप हैं अवेलेबल तो ज़रूर आप वीडियो पर आ जाएं और ये एक्सरसाइज किया तो उसके बारे में बताएं कि कर पाए। बट कितने लोग इस एक्सरसाइज को आसानी से कर पाए हैं? यस, अनीता मैडम कर पाए। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब्दुल जी, कब ज्वाइन किया आप? एक्सरसाइज को किया आपने कि जस्ट आ रहे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यस, गुड मॉर्निंग। यस, अभी ज्वाइन किया आपने कि टाइम हुआ आपको? नहीं नहीं 10 मिनट हो 10 मिनट हो गया। ये एक्सरसाइज कर पाए जैसे चल रहा था? ओके, कर नाउ पाए। वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच अब्दुल जी। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कोच एनपीएस जी, आप वो हर कलर को देख पा रहे थे? हाँ, यस, नो? कलर का इशू है इधर। कोई भी कलर नहीं दिखा? नहीं। ओके, तो आपको कलर देखने के लिए वो सारे पास्ट प्रैक्टिसेस ना रेगुलर करने हैं। जो पहला दूसरा हमने किया था लास्ट टाइम में, वो हमें करना जरूरी है। आइए जानते हैं भरत जी से। भरत जी, आपको कलर्स दिखाई दे रहे थे, कैसा था? मुझे सब कलर नहीं दिखाई दे, लेकिन ब्लू कलर मुझे ज्यादा दिखाई दिया। कौन सा कलर? ब्लू एंड ब्लू कलर? वायलेट। ब्लू ब्लू एंड एंड वायलेट। ओके ओके, चलिए ये अच्छी बात है कि कलर तो दिख रहे हैं। जनरली क्या होता है, जो मेल होते हैं, जो जेंटलमैन होते हैं हमारे, तो उनको विजुअल इश्यूज होते हैं। वो जनरली बंद आंखों से चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मेरा अजम्पशन है, अनीता मैम कैसा रहा? सारे कलर दिख रहे थे? Yes, sir. ओके, वंडरफुल। और लेडीज जो होती हैं, दे आर ब्लेस्ड। ओके, तो उन पे इजीली ये चीजें होती है, वो विजुअल अप्रोच में ज्यादा कर पाती हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस, 2 सेशंस के बारे में भरत जी आपसे रिक्वेस्ट किया था, आपने टाइम निकाला, सुन पाए उसे? हाँ सर, मैंने 10 फरवरी वाला मैंने किया। उसके हम्म। बाद वाला फिर नहीं कर पाया था कि कल वो मैं एक ही कर पाया। उसके अंदर मेरे कुछ क्वेश्चन थे, वो मैं आपसे
बात करूंगा जो तो 10th। दो ही वीडियो थे, एक था 3rd फेब का और दूसरा था 10th फेब का। तो आपने सेकंड वीडियो देखा कि फर्स्ट वीडियो देखा? आपने आपने जो मुझे टैग करके 7 मार्च को दिया था कि पहले ये देखना बाद में ये देखना, हाँ हाँ। तो मैंने पहले वाला देखा, दूसरा वाला अभी बाकी है मेरा। ओके, मतलब आपने 3rd फेब का देखा, 10th फेब का नहीं नहीं, देखा? 10th फेब का देखा सर मैंने। अच्छा, तो आपने उसमें पहला जो टैग किया था ना, 10th फेब वाला था, Yes. ऑल फर्स्ट राइट। वन। ओके ओके, ग्रेट। सो उसमें से क्या याद है आपको? उसमें से जो खास करके जो 4 कंपास वाला आपने बताया था। ओके, क्या था, आप ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे डिटेल? उसके उसके अंदर अपना विजन था, हैप्पी हम्म। हेट एक्सपांशन टेक्निक था, राइट। लुकस टेक्निक था, और ओके मैसिव एक्शन था। ओके। उसके अंदर मेरे 2 क्वेश्चन, एक तो जो पीवीआर सिनेमा वाला जो आपने एग्जाम्पल एग्जाम्पल। दिया था, उसको मेरे साथ कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ वो थोड़ा समझ में नहीं आया है। राइट, ठीक ठीक है। है। तो और आपको ये सेकंड थिंग, हाँ हाँ, बताइए। हाँ सेकंड थिंग ये था कि जो लुकस टेक्निक के बाद जो एक्शन टू बी टेकन हाँ। के अंदर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया है, फिर भी मैंने मेरे हिसाब से वो लिखा है, मैं ओके आपसे शेयर कर लूंगा जब भी आप बोलेंगे तब। ओके, ब्रिलियंट। सो ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। लेकिन एक चीज़ इस पूरे दौरान आपको याद होगा और पता चलेगा कि हमने क्या किया था, अजम्पशन को आइडेंटिफाई किया था, जो मान्यताएं हैं, ठीक है, जी उसको जी। आइडेंटिफाई किया और पॉसिबिलिटीज जो है उसके अगेंस्ट में लिखी। राइट, याद है सभी को? Yes, sir. एपी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। ब्रिलियंट। नाउ अब हमने एक डायमंड के बारे में भी लास्ट टाइम सीखा था, जो कि हमारे सेकंड वीडियो में था। और डायमंड में जो सबसे ऊपर था वो था विजन। आपको अगर याद होगा तो, याद है किसी को? हमने एक डायमंड के बारे में सीखा था, और डायमंड के ऊपर था, सबसे ऊपर था विजन। और फिर हमने वाइब्रेशन के बारे में सीखा था कि अगर हमें वाइब्रेशन बढ़ाना है तो वाइब्रेशन की स्पेलिंग चेंज करनी पड़ेगी, और हमें वाइब्रेशन पे ध्यान देना होगा, WHY, बाई देन ब्रेशन। याद है आपको? Yes, हमने sir. WHY वाइब्रेशन पे बात की थी। और फिर उसके बाद हमने पॉसिबिलिटीज पे बात की थी, हमने मोमेंटम की भी बात की थी कि मोमेंटम हमें बढ़ाना पड़ेगा। राइट, अग्री करते हैं सभी? Yes, sir. आज के दिन में हमें देखना है कि जब हम अ, किसी चीज को चाहते हैं और वो उस चीज का अगर हमारे जीवन में एंट्री होना है, तो सबसे बड़ी चीज होती है सैबोटाइजिंग का भी एंट्री होता है। मतलब आप देखेंगे दो, एक एनर्जी है जो काफी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके पास आ रही है, ठीक है, आप एनर्जी के प्रति ग्रहणशील हो रहे हैं। तो एक एनर्जी ऐसी भी है जो आपको सेल्फ सैबोटाइज करती है। अब सैबोटाइज का मीनिंग क्या होता है? अब क्या अपने सैबोटाइज। आप को कोसना, अपने आप को कोसना। ओके, व्हाट एल्स, मतलब सैबोटाइज का दूसरा क्या मीनिंग एग्जाम्पल, होता है? लेट्स मैं सी। ये नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ मैं हाँ। इससे कम हूँ, हम्म। किसी की कंपेयर में अपने को नीचा दिखाना। हम्म। हाँ, ये एक भावना हो गई, सैबोटाइजिंग एक भावना हो गई। लेकिन अगर सैबोटाइजिंग का रियल मीनिंग लें, ओके, सेल्फ हम्म। सैबोटाइज के बारे में देखें, तो भावना के अतिरिक्त अगर ये एक्शन है, क्रिया है, तो ये क्या करेगी? ये क्रिया सैबोटाइज में होगा क्या? देखो, आप जा रहे हो किसी शील्ड को पकड़ने, किसी वर्ल्ड कप को पकड़ने आप जा रहे हैं, ठीक है, किसी अचीवमेंट को आप लेने जा रहे हैं, लेकिन आपका ही ब्रेन, ओके, आपको पता है बॉडी के हर एक हिस्से में ब्रेन सेल्स होते हैं। हमें ये पता है कि ब्रेन में तो ब्रेन सेल होगा ही होगा, लेकिन आपके जो एल्बोज हैं वहां पे भी कुछ ब्रेन सेल्स होते हैं। आपका अगर हार्ट है, हार्ट में भी कुछ ब्रेन सेल्स होते हैं। आपकी घुटने हैं, पीठ है, वहां पे भी कुछ कुछ ब्रेन सेल्स होते हैं। पता है आप सभी को ये? Yes, sir. ओके, तो ये, मुझे पता नहीं है सर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये लोग पहले से सुनते आ रहे हैं इसलिए इन्हें पता है। तो ये ब्रेन सेल्स उन जगहों पे भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में कुछ देखो क्या होता है, आपने ये देखा रहेगा, कोई पीछे से आपकी आंखों को बंद करता है तो भी आप पहचान पाते हो कि कौन पर्सन है, कभी कभी। यस और नो? Yes, sir. या फिर उसके बाद में कोई आपको टच भी करता है, ठीक है, तो कभी कभी टच द्वारा भी आपको पता चलता है कौन है हमारे इर्द गिर्द, ठीक है। तो क्या होता है, आपके सेल्स, नॉर्मल सेल्स तो होते ही हैं बॉडी के अंदर, लेकिन ब्रेन सेल्स भी होते हैं। तो ब्रेन सेल्स क्या करते हैं,
एक मेमोरी क्रिएशन का कार्य करते हैं। अब सेल जो है, आपके सेल्स जो है, वो कई सालों तक तो जिंदा नहीं रहते हैं। सेल्यूलर सिस्टम कंटिन्यूअस निरंतरता से बदल रहा होता है, लेकिन हर एक सेल में एक मेमोरी छिपी होती है। ठीक है, मेमोरी यानी पैकेट के रूप में कंटिन्यूअस बन रही होती है। और इसके बारे में हमने हमारे एक वेबिनार में बात की थी कि किस तरीके से साइक्लिक रूप में मेमोरीज फॉर्म होती है। याद है आपको? पहले कुछ सेल्स में मेमोरी बनती है, फिर वो दूसरे सेल में पास होती है, फिर उसके बाद में हमारे बॉडी के अंदर में धीरे धीरे कुछ मिथ्स तैयार होते हैं, कुछ बिलीफ तैयार होते हैं। बिलीफ की वजह से कुछ घटनाएं दिखते हैं। मतलब इसे अगर छोटे में बताएं हिंदी में 2 लाइन में, हमारा जिस तरह का विश्वास, उस तरह की घटनाएं दिखेंगी, और जितनी घटनाएं रिपीट होंगी, आपका विश्वास उतना बढ़ता जाएगा। तो क्यों हुआ कि ब्रेन सेल्स ने कुछ चीजें अपने पास में इकट्ठा की, प्रिजर्व की। क्या किया? रिजर्व। प्रिजर्व किया। ठीक है, फिर उसे रिपीट किया। ठीक है, रिजर्व प्रिजर्व किया, रिपीट किया और ऑटोमेट किया। और सालों साल ये चलती रहती है। फिर हमने एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, फिल्टरेशन मैकेनिज्म के बारे में पास्ट में ऑलरेडी बात कर रखा है। ठीक है, ये क्या करता है, उस घटना के रिजल्ट को बार बार हमारे सामने लेकर आता है। ठीक है, मतलब कुछ बॉडी ने महसूस किया है, ठीक है, कहीं पे भी महसूस किया है। जैसे हमने पिछली बार में बात की थी, कोई गाना चल रहा है बहुत दूर, ठीक है, और हम उसके बारे में अवेयर भी नहीं है। तो क्या होता है कि हम उस गाने को थ्रू आउट द डे दोहरा रहे हैं और हमें पता नहीं है क्यों दोहराए। ठीक है, कभी कभी आपको भले गाना बजे या ना बजे, आप पास करते हुए सबकॉन्शियस माइंड ने उसे ट्यून कर लिया, फिर वो दोहराया जाएगा। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसको सुनते ही एक ऐसी फीलिंग आती है कि उस गाने को तुरंत बंद किया जाए। तो इन सब के पीछे 3 रीजन है। रिजर्व, सॉरी, तीन तीन रीजन है: रिपीट, प्रिजर्व एंड ऑटोमेट। ब्रेन सेल्स आपका कंटिन्यूअस कर रहा है। ओके, ऑटोमेट, रिपीट, प्रिजर्व, ऑटोमेट। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो भूल भी नहीं रहा है कि हमें सांसों को रोकना है। सांस कंटिन्यूअस चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूअस चल रहा है, हार्ट पंपिंग कंटिन्यूअस चल रही है। कुछ चीजें इस तरीके से ट्रेंड हो गई हैं बचपन से कि वो ऑटोमेशन में आ गई हैं। तो जो चीज बॉडी के अंदर है, उसी चीज को हमें बॉडी के बाहर भी ये क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना है और इनेबल करना है। भरत जी का कुछ सवाल था? हाँ सर, वो दोबारा रिपीट कर, रिपीट प्रिजर्व जो एंड ब्रेन। ऑटोमेट, जिसे कहा गया आरपीए लास्ट टाइम। ठीक है, अब क्या होगा कि हम ट्रेन कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, राइट? अब सबकॉन्शियस माइंड को आप समझो, आपने शिप देखा है, शिप के बारे में सुना है? यस सर। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। ओके, आपने शिप के बारे में सुना है? रुकिए, मैं ना यही शेयर कर लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड, दैट विल बी मच बेटर। शिप के बारे में हमने सुना है। अब इस शिप में क्या होता है, आपको पता है शिप में 2 कैप्टन होते हैं। यस सर। ओके, चलो ये पानी का हिस्सा है। ठीक है, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पानी के अंदर भी कुछ हिस्सा रहता है, ये भी पता रहेगा आप लोगों को? यस सर। यस सर, नो? यस। जी। अभी यहाँ पे चलो कैप्टन है, ठीक है, कैप्टन बैठा हुआ है, और यहाँ पे पानी के नीचे के हिस्से में भी एक कैप्टन बैठा होता है, ये पता है आपको? यस सर। ओके, और ये कैप्टन जो पानी के नीचे के हिस्से में है, वो पूरा गाइडेंस देते रहता है किसको? जो पानी के ऊपर के हिस्से में, शिप के ऊपर के हिस्से में जो कैप्टन बैठा होता है। ठीक है, अगर नीचे कुछ हर्डल है, कुछ भी हो रहा है, तो सीधा कम्युनिकेशन जाता है ऊपर वाले कैप्टन को। तो जो जो कुछ भी हो रहा है वो नीचे की ओर फील किया जा रहा है। ठीक है, तो पूरा कंट्रोल आप देखेंगे, 90% कंट्रोल जो है, जब जब आपको शिप के फंक्शन के बारे में पता रहेगा, तो 90% कंट्रोल जो है इस कैप्टन के पास में है।
10% ये सिर्फ फॉलो कर रहा है। ओके, लेकिन अगर देखने वाला बाहर से देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि पूरा कमांड जो है इस वाले कैप्टन के पास में है, बाकी कहीं कुछ और चीज है नहीं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअस इसी शिप के तर्ज पे काम करता है, जहां पे 10% जो है, 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड का होता है, ठीक है, और 90% हिस्सा जो है शिप के अंदर होता है, सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है, ठीक है। अब एक सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए, जैसे किसी ने गाली दी और बदले में आपने क्या दिया, गाली दिया, ठीक है। अब इस गाली को ट्रिगर कहां से मिला, सबकॉन्शियस माइंड से मिला, क्योंकि बचपन से जिस तरह की ट्रेनिंग हुई है, ठीक है, वो ट्रेनिंग जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूअस स्टोर होता जा रहा है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर। ओके, फिर उसके बाद में कहीं कहीं पे आप देखोगे किसी ने गाली दी और माइंड जो किसी ने चिल्लाकर बोला, एक रिफ्लेक्स आता है बॉडी के अंदर, बॉडी डरती है, ठीक है। कुछ चीजें हुई, एक रिफ्लेक्स होता है, बॉडी एक सर्टेन वे में बिहेव करती है। बट ये सारा ऑपरेशन कहां से हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है। क्यों हो पा रहा है ये, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने बचपन से कुछ चीजों को रिपीट किया है, उसे प्रिजर्व किया है और उसे ऑटोमेट कर डाला है, ठीक है। अब सेम चीजें हम लेकर आनी है बिजनेस के लिए, लेकिन आज जो भी आपकी उम्र है, उस उम्र तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हुआ है, और मैक्सिमम जो इसके पास में ये प्रोग्रामिंग हुई है, वो कौन से स्टेट ऑफ ब्रेन वेव में हुई है पता है आपको, अल्फा स्टेट ऑफ ब्रेन वेव में हुई है। आपकी जो ब्रेन की अवस्था थी अल्फा में थी। अब अल्फा में कैसे जाना है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप जब जाग रहे हैं तो अल्फा में कैसे जाएंगे, अगर आप जाग रहे हैं और आपको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना है तो कैसे जाएंगे, अल्फा में जाने का तरीका आपको पता है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, ये जो है ब्रेन के वेव्स होते हैं, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, याद है आपको? Yes, sir. यस। भरत जी अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो उनके लिए उन्होंने सुना रहेगा, लेकिन आपके लिए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है ये। अल्फा बीटा थीटा एंड डेल्टा ब्रेन वेव्स होते हैं। जैसे बीटा ब्रेन वेव्स है जिसमें कॉन्शियस माइंड 10% सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है, चीजों को जज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम कब करते हैं, जब हम बीटा ब्रेन वेव्स में होते हैं, जब फुल्ली फंक्शनल और जाग रहे होते हैं। अल्फा में क्या होता है कि हम ना तो नींद में होते हैं ना तो हम जाग रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन की जो साइकिल्स है, न्यूरो फायरिंग थोड़ी कम होती है, ठीक है, अल्फा में। और जो कुछ भी चीजें प्रिजर्व हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं और ऑटोमेट हो रही हैं, वो अल्फा में रिपीट होने की वजह से होती हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम अपने माइंड को रीट्रेन करें, इस सबकॉन्शियस माइंड को एक सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए रीट्रेन करें। तो रीट्रेन करने के लिए हमने एक आपको कहानी सुनाई थी बहुत पहले, जब हमने मो की, एक बंदा था जिसका नाम था माइनस, एक दूसरा बंदा था जिसका नाम था मेकी, एक तीसरा बंदा था जिसका नाम था नॉटी, यानी एम्प्टी, और शेख चिल्ली, एक कहानी सुनाई थी, याद है आप सभी को? Yes, sir. यस। तो आप देखोगे कि उस कहानी के जरिए हमने क्या सीखा था, कि हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं बॉडी के अंदर ही, जो या तो मैकेनिकल वे में बिहेव करते हैं, या फिर वहां पे या कुछ सोचते ही नहीं है, और तीसरा क्या करते हैं कि वो बहुत ही निगेटिव वे में बिहेव करते हैं, ठीक है। और उसमें आपने देखा किस तरीके से एक कागज जो है इंसान को हाईली निगेटिव कर सकती है, उस कहानी में हमने समझा था, ठीक है। तो आप इन चीजों को कनेक्ट करते चले कि भरत जी की क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, उन चीजों के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और वहां पे हमने समझा था कि क्यों आपको वापस से एक सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए जरूरी है कि आप जो है डिसरप्ट करें अपने अप्रोच को। मगर अगर किसी ने बोला कि हमने कुछ एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने बोला था, बार बार पूछा था, कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जैसे बार बार बोलो सिल्क 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 सिल्क, और फिर पूछा था कि गाय क्या पीती है और आपने बोला मिल्क, याद है? Yes, sir. यस। यस भरत जी। ये हाँ सुना सब आपने, वो, मैंने क्या क्या कहा हाँ मैंने? अभी 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 मैंने सुना। हाँ अभी सुना आपने
कि मैंने आपको बोला कि बोलो सिल्क 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 सिल्क, और बाद में इमीडिएट पूछा गाय क्या पीती है, तो जवाब क्या आता है? क्या मिल्क। आता है? मिल्क। बट ये सही जवाब नहीं है, ये गलत जवाब है। क्योंकि आपका माइंड जो है पूरी तरीके से कंडीशनड हो गया रिदमिक मैनर में बिहेव करने के लिए, तो उसने डिसरप्ट किया ही नहीं क्वेश्चन के राइट आंसर को कि गाय मिल्क नहीं पीती है, गाय पानी पीती है। ओके। तो उसने क्या किया, एक रिदमिक मैनर में बिहेव किया। तो ये एक छोटी सी चीज थी जिसे हमें डिसरप्ट करने के लिए अपने माइंड को रीट्रेन करना जरूरी है कि वो सर्टेन पैटर्न से बाहर आए, और उसके लिए हमें वापस से अल्फा में जा करके इसको देना है विजुअलाइजेशन। ओके। फिर उसे कंसंट्रेट करवाना है, और फिर से उसे रिपीट करवाना है उन सारी चीजों को जो ये देखना चाहता है। जब हम, आप देखोगे कि हम जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में जब हम क्या करते हैं कि कुछ विजुअलाइजेशन जोड़ते हैं, तो आपकी जो मेंटल इमेज क्रिएट होती है। अब हमने पास्ट में और भी कई चीजों पे कार्य किया है जहां पे हमने मेंटल वीडियो टेक्निक भी देखी है। ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई है जो आपको फिर से पढ़ने को समझने को मिलेंगी, भरत जी। ठीक है। इन लोगों ने ये चीजें कर रखा है, लेकिन आपको वो चीजें समझ में आएंगी। तो इस मेंटल वीडियो में हमने क्या किया, विजुअलाइजेशन पे ज्यादा जोर दिया। अब हम क्विकली एक एक्सरसाइज ऐसा भी किया था, और आप सबने किया रहेगा। आंखें बंद की है, चलिए मेरे साथ आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद की है, और आंखें बंद करके आपने क्या किया, देखा आप घर में हैं, मौजूद हैं, सब लोग सो रहे हैं, बहुत गर्मी का समय है, गला सूख रहा है, आपको प्यास लगी है, आंखें बंद ही हैं अभी इस वक्त, और आपको बहुत जोर की प्यास लगी है। आप क्या करते हो, घर के किचन में जाते हो फ्रिज की ओर, फ्रिज का दरवाजा खोलते हो, आंखें बंद ही हैं आपकी, दरवाजा खोलते हो, और फ्रिज की लाइट में आपकी पूरी बॉडी को आप पार्शली देख पा रहे हो, अपने हाथ को देख पा रहे हो किस तरीके से फ्रिज के अंदर टटोलता है, येलो कलर का नींबू से हाथ लगता है, और आप उस नींबू को निकालते हो, फ्रिज बंद करते हो, और किचन के प्लेटफॉर्म के पास आते हो, एक ग्लास लेते हो। अब उस नींबू को आप कट कर रहे हो, और कट करने के बाद दो हिस्सों में बांटने के बाद उसके बीज जो ऊपर से दिख रहे हैं उसे आप हटाते हो, फेंकते हो। लेकिन अब इस नींबू को ग्लास के ऊपर लेकर आते हो, तीन उंगलियों से पकड़ रखा है, और धीरे धीरे इस नींबू को स्क्वीज करते हो, स्क्वीज कर रहे हो क्योंकि आप वो अभी पीने वाले हो। ठीक है। अब इस इमेजिनेशन से बाहर चले आओ। ठीक है, आंखें खोल दो। क्या आपने अपने होठों पर, अपने जीभ पर सलाइवा महसूस किया? यस। नींबू की खटास महसूस की? सर मैंने यस। सलाइवा तो नहीं महसूस की, पर वो नींबू की जो सुगंध थी वो महसूस कर पाई। महसूस की, बट नींबू के साथ आप थे। ठीक है, खटास महसूस की, थोड़ी सी नींबू की सुगंध महसूस की, कलर देख पाए। ठीक है। लेकिन आप अगर देखोगे कि इसे अगर आप कंटिन्यू करते, तो एक जुबान पे आप देखोगे थोड़ी सी सलाइवा भी क्रिएट हुई होगी। हम इसके डेप्थ में नहीं गए, लेकिन कैसा रहा भरत जी, थोड़ी सलाइवा क्रिएट हुई क्योंकि आप पीने वाले थे। यस। कोच एनपीएस सर, कर पाए? हमने कई बार किया है, हमने पास्ट में भी किया है इस चीज को, और हर बार इस चीज को देखा है। अब्दुल जी आप बताइए क्या कर रहे हैं आप? जी। कर पाए आप? माइंड में हाँ, कर पाया, लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ, कर पाया ऐसे ही। अच्छा, थिंकिंग में था। हाँ, थॉट थिंकिंग में में था। हाँ। बट ये एक्सरसाइज पहले कभी किया था आपने? नहीं, मैं ये अच्छा, सारे भी पहले बार है। पहली बार है। तो अगर आप इसके डिटेल में और जाते, थोड़ी देर और आप रुकते, थोड़ी देर और आप रुकते, तो आप क्या महसूस करते जैसे बाकी लोग महसूस करते हैं? अनीता मैडम ने तो पास्ट में किया ही है ये एक्सरसाइज, मुझे पता है। तो हर बार क्या हुआ है कि हम वो सलाइवा महसूस करते हैं। इस पे मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो आप बंद आंखों से मेंटली कर पा रहे हैं, और बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रही है रियलिटी में महसूस कर पा रही है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काल्पनिक और सच्चाई में फर्क नहीं समझता, आपकी इमेजिनेशन और हाँ। रियलिटी में फर्क नहीं समझता है। ओके ओके। ठीक है। तो जी आपको लगेगा कि जो चीज कल्पना हो रही है वो सच्चाई है। ठीक है। जी जी। तो हाँ। इसलिए हम बार बार क्या कर रहे हैं, कुछ चीजों का विजुअलाइजेशन का एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसे कंसंट्रेट करते हैं और रिपीट करते हैं।
अब इसे करना है हमें फास्ट इन। अब ये बताइए, ये विजुअलाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं, इस पे कंसंट्रेट क्यों कर रहे हैं? अब कुछ चीजें हमें रिपीट करनी है। तो रिपीट क्या करनी है? जो चीजें हमारा मन आज तक मान के रखा था, हमने क्या किया था, एक एक्सरसाइज ऐसा भी किया था जो कि भरत जी सेकंड वीडियो में आप करेंगे, जो आपको सुनने को कहा है, बहुत जरूरी है सुनना। उसमें हमने एक साथ 20 मिथ लिए थे। कितने मिथ लिए थे? 20 मान्यताएं पैसों के प्रति, जहां पे हमने मान के रखा है कि पैसा जो है सारी समस्याओं का जड़ है। पैसों की वजह से रिश्ते खराब होते हैं। ज़्यादा पैसा यानी ज़्यादा मुसीबत। ठीक है, ऐसी कई सारी मान्यताएं मन ने मान के रखी है। पैसे पेड़ पे उगते नहीं है, पैर उतनी पसारो जितनी चादर है, ब्ला 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 ब्ला। सो ये सारी जितनी चीज़ें सुनी है, हमने उसे पहले फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया था। हमारे समाज ने बताया, सोसाइटी ने बताया, सिनेमा ने बताया, स्टार्स ने बताया, हीरो हीरोइंस ने बताया, और जिन्हें हम रोल मॉडल मानते हैं उन लोगों ने बताया है, टीचर्स ने बताया है। इसलिए हमारे माइंड ने उसे सुना और सुन करके उसे बिठा लिया अपने बॉडी माइंड में। यस। यस। तो हमने क्या किया, हमने एक एक्सरसाइज की, और उस एक्सरसाइज में जाने के बाद हमने इस चीज को एलिमिनेट किया एक साथ। वो एक्सरसाइज आज भी करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज से के बाद हम एक चीज और करने वाले हैं। एक्सरसाइज में जाने से पहले हम इस वक्त बात कर रहे थे सैबोटाइज की। किस चीज की बात कर रहे थे? सैमोटाइज। सैबोटाइज। सैबोटाइज मतलब होता है आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, उस लक्ष्य को पूरी तरीके से कैसे बर्बाद किया जाए, वो काम होता है आपके क्रिटिक माइंड का। क्रिटिक माइंड मतलब एक ऐसा माइंड जो आपकी लाइफ में हर चीज की तुलना करता है। कुछ पहली बार कुछ चीजें सुनता है तो उसे कंपेयर करेगा, अरे मैंने तो पहले ऐसे नहीं ऐसे सुना था। कुछ चीजें आपके सपोर्ट में हो रही है, आपके प्रोग्रेस के लिए हो रही है, क्रिटिक माइंड आएगा आपके कान में विस्पर करेगा, बोलेगा अरे नहीं, ये चीज ना मैंने ऐसे नहीं ऐसे पढ़ी थी। कंपेयर करेगा, तोलेगा, तोलेगा उसे, कई टुकड़ों में डिवाइड करेगा, उससे अच्छे बुरे में डिवाइड करेगा, फिर बोलेगा ये ज़्यादा अच्छा, ये ज़्यादा बुरा, ये जो पढ़ाने की इनकी तकनीक है ऐसे नहीं ऐसी ही होनी चाहिए, ये जो मैंने सुना था वो मैंने ऐसा नहीं वैसा सुना था। लेकिन बदले में क्या वो आपको रिजल्ट दे रहा है आपके फेवर में? अभी तक नहीं। वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस चैटर कर रहा है, कुछ ना कुछ चैटरिंग कर ही रहा है, जो आपके आपके भले के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मेक श्योर कर रहा है कि कब आप इससे दूर चले जाए। ठीक है। सैबोटाइज में क्या होगा? सैबोटाइज में ये होगा कि आपको बोला गया कि सुबह 6 बजे आना है, और बोलेगा नहीं यार आज तो मेरे को बहुत काम था, कल रात भर मैंने काम किया है, तो आज तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सब सैबोटाइज। क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं? आप जा रहे हैं इस डायमंड के सक्सेस की ओर जा रहे हैं, ये डायमंड हासिल करने जा रहे हैं। ठीक है, अपने विजन को अचीव करने जा रहे हैं, राइट? विजन को अचीव करने जा रहे हैं, तो इसमें आएगा सेल्फ सैबोटाइज। सेल्फ सैबोटाइज मतलब दो चीजें हैं। एक तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो रहा है यहां पर, ठीक है। दूसरे में सैबोटाइज होगा। सैबोटाइज में क्या होगा कि बोलेगा यार पावर चला गया, आज तो लाइट ही नहीं है घर में, ठीक है, आज तो हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। अरे आज के दिन वो ऐसे ऐसे रीजन लेकर आएगा कि जो आपके फेवर में हो रही है, जो आपको ऊपर की ओर ले जा रही है, आपका क्रिटिक माइंड क्या करेगा? आपको नीचे की ओर लाने की कोशिश करेगा। कुछ भी रीजन हो सकते हैं। बोलेगा एक दिन पहले ही लैपटॉप खराब हो गया, ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं सैबोटाइज। और ये आप नहीं कर रहे हैं, आपका जो क्रिटिक माइंड है वो आपसे ये करवा रहा है। क्योंकि देखो, माइंड जो है कंफर्ट जोन में कंटिन्यूअस जीने की आदी हो चुका है, ठीक है। और उससे बाहर जाने के लिए क्रिटिक माइंड को ये चैलेंज है, चुनौती है, ठीक है। क्योंकि इसकी एक अपर लिमिट होती है, ठीक है, और एक लोअर लिमिट होती है। मतलब आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, जिंदगी में कुछ भी कर लो, आप देखोगे कि एक सर्टेन अमाउंट तक आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसा देखा है, ठीक है। अगर आप से फॉर एग्जांपल आप आज के डेट में 2 लाख कमा रहे हो, तो आप देखोगे कि 5,000 रुपये आपके जेब में बचा हुआ है साल के अंत में, ठीक है, नंबर वन, ठीक है। या महीने के अंत में, या फिर 1 लाख कमा रहे हो, आप देखोगे कि आपके इसमें 2,000 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है। आप कितना भी कमा लो, आपका जो ये बचत है या फिर माइनस में है, वो कंटिन्यूअस कई सालों से आप देख रहे हो कि आपका बैंक अकाउंट का एक ना लोअर लिमिट है कि कितना भी पैसा आ जाए लेकिन बैंक अकाउंट में इतने ही पैसे एंड में बचते हैं। ऑब्जर्व किया है?
किया ऑब्जर्व? यस यस यस। यस। अब चलो हमने क्या किया, इंक्रीज कर लिया अपना इनकम, ठीक है, इंक्रीज कर लिया। तो उसमें आप देखोगे कि इंक्रीज करने के बावजूद भी आपके अकाउंट में उतने ही पैसे बच रहे हैं जितना पहले बचते थे। ये भी महसूस किया है? यस कि सर। अगर ये माइनस में जा रहा है तो माइनस में ही रहेगा, अगर कुछ पैसे बच रहे तो उतने ही पैसे बचेंगे। महसूस किया है? यस सर। भरत जी आपके साथ कैसा है? यस सर। यस यस। सर। तो ये क्या हुआ है कि आपके क्रिटिक माइंड ने आज तक आपको ऑपरेट किया है, आपको सैबोटाइज किया है कि आप इस लोअर लिमिट के ऊपर मत जाओ। तो हमको क्या करना है, इस लोअर लिमिट को बढ़ा करके एक अपर लिमिट देनी है। आज तक जो 2000 था वो 12,000 कैसी हो जाए। फिर अब क्या होगा आगे चल के, ये 12,000 को एक मिल जाएगी लोअर लिमिट, ठीक है। आप कितना भी कर लो तो 12,000 के आगे सेविंग होगी नहीं। फिर आगे चल करके कुछ दिनों के बाद हमको इस अपर लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप इस पैटर्न को? यस सर। ये मेंटल पैटर्न है, कहां से आया है वो आपके जो क्रिटिक माइंड है उसकी वजह से, ठीक है, जिसे हम लिटिल वॉइस भी कहते हैं। आप कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर लो, दुनिया भर की ट्रेनिंग कर लो, पैसे खर्च कर लो, लेकिन एक समय पे आएगा, इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा नहीं। आपको बोलूंगा कि 2 वीडियो एक्स्ट्रा सुनने हैं तो आप बोलोगे ठीक है वो सब, लेकिन इस वक्त ना मुझे क्लाइंट से बात करना बहुत जरूरी था, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। वो कई सारे ऐसे रीजंस लेकर आएगा जो इतने वैलिड रहेंगे, वो आपको करने ही नहीं देगा, आपको प्रोग्रेस करने ही नहीं देगा, ठीक है। और क्या रीजन हो सकते हैं? लाइट चली जाएगी, गेस्ट आ जाएंगे घर पर, फिर उसके बाद में जरूर जब क्लास चल रहा है तो उस वक्त जरूरी कॉल आ जाएगा, ठीक है। आपके क्लाइंट आ जाएंगे उस वक्त, क्योंकि उसने आपको ग्रोथ में इतना मदद किया कि आपको सामने सामने ग्रोथ दिखेगा, बोलेगा कि जिस वजह से मुझे ग्रोथ हो रही है उसको पहले साइड में रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वक्त क्लाइंट मेरे सामने आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जिस वजह से आया उस वजह को भी भूल जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस सर। मतलब क्या होगा कि आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, आपने एक कदम बढ़ाया नहीं है कि 10 कदम पीछे ले जाने के लिए आपका क्रिटिक माइंड तैयार हो जाएगा। क्रिटिक माइंड आसपास से सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के आपके सामने रखेगा और बोलेगा चलो इसे सैबोटाइज करते हैं, ठीक है। वो जितना कदम आगे गया उसे कैसे हम पीछे लेकर के आ सकते हैं। तो जानना जरूरी है इस वक्त आप सैबोटाइज हो रहे हो या फ्लरिश हो रहे हो। तो सैबोटाइज मतलब आप एक कदम बढ़ा करके 12 कदम पीछे आना। आपके जो क्रिटिक माइंड है और लिटिल वॉइस है आपको ऑपरेट करेंगे, लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड रीट्रेन होगा तो वो आपको फ्लरिश होने देगा, वो आपको ऊपर लेकर जाएगा, आपकी पुरानी लोअर लिमिट को की जगह पे वो अपर लिमिट खींच कर लेकर आएगा। तो सैबोटाइज होने के कई तरीके हैं, मैं चाहता हूं आप बताएं कि और क्या क्या सेल्फ सैबोटाइज टेक्निक हो सकती है जो आप नहीं, आपका क्रिटिक माइंड करता है, आपका लिटिल वॉइस करता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर। यस मानिता मैडम बताएं। यस सर। तो जैसे अभी आपने जो एग्जांपल दिया ना वो मेरी लाइफ में हूबहू रिपीट हो रहा है। तो जैसे सलमान सर के सेशन की मैं बात करूँ तो रात का सेशन मैंने काफी टाइम से छोड़ दिया है। हाँ। उसका रीजन मैं यही समझती हूँ कि हम्म। सलमान सर के साथ मैं जुड़ी, आपके साथ जुड़ी, हम्म। से एक सेशन मैं कर रही हूँ। हम्म। वो सलमान सर का जो सेशन है वो मुझे लगता है कि हाँ वो तो मैंने सुना है, तो हम्म। अभी नहीं सुनेगा तो चलेगा, मुझे ये दोनों पे ही फोकस करना है। राइट। इस तरह से मैंने वो सेशन मिस कर दिया है, तो अभी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सलमान सर का भी अटेंड करना चाहिए। राइट राइट। ये मैं हाँ, समझ बट पा ये आपके साथ क्यों शेयर कर पा रहा हूं, क्योंकि अब आप नेक्स्ट लेवल की यात्रा पे निकले हो, राइट। रही। यस तो सर। ये चीज अब इन चीजों के साथ ना हो, और आप इसे डिटेक्ट कर पाओ कि कहीं मेरा इसके साथ भी तो नहीं हो रहा है। और यस यहाँ पे जो जो इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक बताई जाती है, कहीं उसे भी तो मैं साइड में नहीं रख देता हूँ। आज तक मैंने इतने इतने पैसे खर्च कर दिए, बट इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो बिकॉज मुझे सैबोटाइज के बारे में किसी ने अवेयर नहीं कराया, मैं यस कंटिन्यूअस सेम मिस्टेक करने जा रही हूँ। बट अब नहीं, अब मैं लिटिल वॉइस को खाना नहीं खिलाऊंगी, अब मैं इंट्यूटिव माइंड को, इंट्यूटिव वॉइस को खाना खिलाऊंगी। इंट्यूटिव वॉइस क्या करता है, आपको आगे की ओर जाने में मदद करता है। लिटिल वॉइस क्या करता है, आपको नीचे लाने में मदद करता है, राइट। तो आपको खाना किसे ज्यादा खिलाना है, इंट्यूटिव वॉइस को। तो इंट्यूटिव वॉइस को खाना कैसे खिलाओगे, जितना ज्यादा आप विजुलाइज करोगे, जितना ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे, जितना ज्यादा आप राइट
बातें बताओगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ट्रेन करेगा। तो हमें पॉजिटिव बातें बतानी है। क्यों? क्योंकि शिप के अंदर आपका जो 10% वाला कैप्टन है, किसकी बात मानता है? 90% वाले की बात मानता है। अग्री करते हैं? यस सर। तो हमें उसे राइट मैसेज देना है। तो राइट मैसेज देना है, तो अभी हम क्या एक चीज और सीखने वाले हैं। सबकॉन्शियस माइंड में नो का पिक्चर नहीं बनता है। ठीक है? किसका पिक्चर नहीं बनता है? नो। नो का। तो अगर वो बोलता है ना मेरे लाइफ में ना बुरे लोग ना आए, तो आपको क्या मिलने वाला है? बुरे लोग। बुरे लोग। क्यों? क्योंकि ना तो उसने सुना ही नहीं। यस। आपने ये बातें सुनी रहेंगी, मेरे ख्याल से जितनी यस। ट्रेनिंग लेकर आप आ रहे हो सुनी रहेंगी। कुछ यस। चीजें आपके लिए रिपीट हो सकती है, लेकिन इसे अब हम नए तरीके से सीखने वाले हैं। और इन सब के साथ में एक एनएलपी टेक्निक भी हम सीखने वाले हैं। उसके पहले हम रीफ्रेम कर रहे हैं। सैबोटाइज के बारे में क्लैरिटी है भरत जी आपको? यस सर। सैबोटाइज से क्या क्या चीजें हो सकती है? कोच एनपीएस सर हाँ। मेरे साथ हैं, आपको सैबोटाइज के बारे में क्लैरिटी हो गई? ओके। तो अभी हमें क्या करना है, कैप्टन को, जो 10% वाला कैप्टन, उसे राइट मैसेज देना है, ताकि उसको नहीं, भले समझे नहीं, लेकिन उसे राइट मैसेज पहुंचे। तो राइट मैसेज पहुंचे, तो अभी आपने अपने विजन लिखे हैं, 3 विजन लिखे हैं, और उसमें आपने लास्ट टाइम में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे हैं। ओके? 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे, राइट? एक तो कि इस लक्ष्य को पूर्ण होने के लिए, मेरे जीवन में पूर्ण होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन याद है? यस सर। यस। व्हाट वुड इट टेक फॉर डैश 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 टू शो अप? यस, याद है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन याद है? हाँ बोलिए, हाँ अगर याद है यस तो। सर। हाँ जी। ओके। सेकंड, हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर इनफाइनाइट मल्टीपल पॉसिबिलिटी, इसकी अनंत संभावनाएं क्या है? ठीक है? यस सर। दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, और इसके अतिरिक्त और क्या संभव है? हाउ डज इट गेट एनी बेटर, वो इससे बेहतर कैसे होने वाला है? ये 3 क्वेश्चन हमें हर रोज पूछने हैं। ठीक है? कहीं तो लिख के रख दो, जहां पे आप अपने लक्ष्य के साथ लिख के रख दो, और हर रोज इन क्वेश्चन को देखना है। अब क्या होगा कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ जवाब देगा। राइट? आपका माइंड क्या करेगा? हर रोज कुछ ना कुछ जवाब देगा, और उस जवाब को आप चाहो तो नोटिस करो, फोकस करो, और उस पे काम करो। बट आपको जवाब के लिए वेट नहीं करना है, आपको तीनों क्वेश्चन पूछते रहने हैं। गॉट इट? यस अब सर। इस जब आपको अनंत संभावनाओं के बारे में बहुत सारे नए नए पॉसिबिलिटी देखेगी, अगेन आपका माइंड आपको सबोटाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है? आपको आइडेंटिफाई करते चलना है कि कहीं मैं सैबोटाइज तो नहीं हो रही हूं, या मैं फ्लरिश हो रही है, प्रोग्रेस कर रही हूं। ठीक है? अब क्या होगा कि इसके लिए आपके अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है? ट्रेन करना पड़ेगा, तो आप क्या क्या पॉजिटिव बोल सकते हो? डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई गोल। मतलब दिन ब दिन, प्रतिदिन मैं अपने लक्ष्य के करीब निरंतर पहुंचते जा रहा हूं, पहुंचती जा रही हूं। तो इस तरह के मैसेजेस आपको कंटिन्यूअस अपने माइंड को, अपने कैप्टन को बताने हैं। ऑल राइट यस सर। भरत जी? ठीक है? हाँ जी औ- सर। और इसे अगर आपको बताने हैं, तो कौन से स्टेट ऑफ माइंड में बताने हैं? अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में बताने हैं। जब आप ये देख रहे हो, तो आप ये भी मन मानसिक आंखों से देखोगे कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हो, वो विजुलाइज भी करोगे। ठीक है? आप इसे रिपीट भी करोगे। नाउ अब आते हैं अगले सेक्शन पे। ठीक है? इस सेक्शन में हम जानेंगे कुछ मुद्राओं के बारे में। ठीक है? आप बताएं, अम, आप बताएं कि आपकी बॉडी जो है 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, सुना है आप सभी ने? यस सर। ओके। सभी ने सुना है 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। कौन कौन से एलिमेंट है हमारे बॉडी के अंदर? पृथ्वी। ओके, जल। पृथ्वी है। जल। जल। अग्नि। ठीक है, जल है। अग्नि। जल वायु। ओके, अग्नि है, और क्या है? वायु। 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 आकाश। 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 ठीक है, 5 तत्व हैं। और ये पांचों उंगलियां उन पांचों एलिमेंट को ये करती है, क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। ठीक है? फायर, वाटर। ठीक है? अगर ये फायर है तो ये वाटर है। ठीक है? अग्नि तत्व है तो ये क्या है? जल तत्व है। ठीक है? फिर उसके बाद में
फायर के बाद में दूसरा क्या आता है? फायर, वाटर, इथर। इथर यानी अर्थ, पृथ्वी तत्व है, ठीक है। पृथ्वी तत्व के बाद आता है स्पेस। ओके, स्पेस कह लो, स्काई कह लो, ठीक है। फायर, वाटर, इथर, स्पेस। ओके, सो फायर इस तरीके से पकड़ेंगे। फायर, इथर, स्पेस, ओके, एयर, हवा। और उसे मतलब हिंदी में नॉर्थ इंडिया में काफी प्रचलित है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इस तरीके से, ठीक है। तो जिसमें फायर है, फिर उसके बाद में अर्थ है, फिर स्पेस है, फिर स्काई, स्काई, वाटर एंड एयर है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 तत्व है हमारे: फायर, अर्थ, स्पेस, वाटर एंड एयर। ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं। हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे डोमिनेंट है, हम सबको पता है 70% जल तो होता ही है, ठीक है। तो जल पे कंटिन्यूअस हमारे वर्ड्स का इंप्रेशन बन रहा है। लेकिन आप देखोगे हर एक की क्वालिटी है, हर एक एलिमेंट की क्वालिटी है। जब आप फायर के बारे में सुनोगे तो फायर की कुछ क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बता सकते हैं? फायर के अंदर क्या क्वालिटी है? जला देगा। ओके, जलाएगा। तो फायर के साथ जलाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? अभी उसकी ह्यूमन क्वालिटी हम बात कर रहे हैं। बॉडी के अंदर अगर फायर है तो और क्या चीजें लेकर आएगा? जलन। या गुस्सा लेके, एंगर। एंगर लेके आएगा। लेकिन एंगर से में आप क्या महसूस करते हो? क्या महसूस करते हो एंगर में? गुस्सा। गुस्सा तो ठीक है, लेकिन गुस्से के पीछे क्या रहता है? मतलब उस समय तनाव आप, रहेगा। हाँ हाँ बोलिए क्वेश्चन पे सर। तनाव रहेगा, और जो अपने अंदर की जो चीज है ना, उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो उसे कैसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? बड़े धीरे से, आराम से, एकदम कैजुअली, धीरे धीरे, या नहीं नहीं, नहीं फिर नहीं, गुस्से में। एक्साइटमेंट। सडनली। सडनली? गुस्से में। आप एक पावर महसूस करेंगे उस वक्त अंदर, एकदम बहुत ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा का हाँ जी। प्रवाह महसूस करेंगे अपने अंदर। यस सर। जी। तो फायर पावर लेकर आता है आपके लिए, ठीक है। फायर पावर लेकर आ सकता है। फायर आपको शाइन भी कराता है, क्योंकि लाइट्स आप देखते हैं फायर के साथ। यस नो? यस सर। है। तो पावर एंड लाइट जो है वो फायर के साथ है। देन आता है वाटर। अब वाटर का क्या काम है? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, बहना, सुंदर। जैसे जाए वैसे हो जाना। यस, तो फ्लेक्सिबिलिटी है फायर, वाटर के साथ। फिर उसके बाद में वाटर में एक फोर्स भी है, ठीक है। चाहे तो फोर्स में सब चीज़ों को बिखेर सकती है। फायर में पावर है, वाटर में फोर्स है, ठीक है। उसी तरीके से एयर है, ठीक है। तो एयर में क्या है? अगेन, एयर में, एयर में है कि, एयर में है कि ऑमनी प्रेजेंस, हर जगह मौजूद है, ठीक है। वो उसकी क्वालिटी हो गई, सब जगह है। स्पेस में क्या है? स्पेस में है अबंडेंस, मतलब उसके अंदर सब कुछ आ सकता है। एक स्पेस है, यानी स्काई आप बोले तो सब कुछ आसमान के नीचे ही है, राइट। और फिर उसके बाद में आता है, क्या आता है? फायर हो गया, वाटर हो गया, आकाश। अर्थ। हाँ, अर्थ बच गया, आकाश बताया, अर्थ बच गया। तो अर्थ क्या करेगा? आपको और ज्यादा ग्राउंडेड रखेगा, ठीक है, और ज्यादा हम्बल रखे, ठीक है। तो ये हो गई अर्थ की क्वालिटी। अब हम क्या करेंगे कि हम 3 एलिमेंट को साथ में लेकर आएंगे, ठीक है। स्पेस को साथ में लेकर आएंगे, फायर को साथ में लेकर आएंगे, ठीक है। स्पेस, फायर और अर्थ को साथ में लेकर आएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अपने एक कुबेर मंत्र चैंट करने वाले हैं। तो कुबेर मंत्र कोई संस्कृत का मंत्र नहीं है, ये मुद्रा है। मुद्रा जो है, जब आप ज्वाइन करते हो तो कौन 3 एलिमेंट को आप ज्वाइन कर रहे हो। ऑलरेडी बॉडी के अंदर में कौन कौन से एलिमेंट हैं? बॉडी के अंदर में ऑलरेडी ये सारे एलिमेंट्स हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है। यस सर। तो हम क्या करेंगे? मैसेज देने वाले हैं, इंप्रेस करने वाले हैं अपने बॉडी के अंदर, इन एलिमेंट को एक्टिवेट करने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप मिलाते हो और एक नई मुद्रा का निर्माण होता है, ठीक है, मुद्रा का निर्माण होता है, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है नई चीजों के लिए, नए इंप्रेशन के लिए। आंखें बंद करते हुए इनको ध्यान में, इन 3 मुद्राओं को ध्यान में रखते हुए आपको बोलना है, ऐसे ऐसे करते हुए बोलना है कि डे बाय डे इन एवरी वे, डे बाय डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई गोल,
डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई Okay. गोल। डे बाय डे, हर दिन, हर पल, हर क्षण मैं अपने लक्ष्य के निकट पहुंच रहा हूँ, पहुंच रही हूँ। और इन मुद्राओं को ऐसे करना है, ठीक है, बार बार टच करना है, टच करना है, रिटच करना है, टच करना है, रिटच करना है। ओके, कर पा रहे हैं अब्दुल जी? कर पा यस रहे हैं? Yes. यस। तो अब जितनी बार रिपीट करेंगे, अभी आंखें खोलते हैं, वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, तो आपको अपना एक पॉजिटिव क्या करना है, पॉजिटिव मंत्रा डिजाइन करना है, उसे अफर्मेशन बोलो, अफर्मेशन डिजाइन करना है, जो आप हर बार रिपीट करने वाले हो, कुबेर मुद्रा के साथ में। ठीक है, इस मुद्रा को क्या कहा जाता है? कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा। कुबेर को एक खास रिलीजन में क्या कहा जाता है? क्या है कुबेर? खजांची। खजांची बोला जाता है। और क्या बोलते हैं? कुछ लोग खजांची बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं धन का देवता है। अलग अलग, धन का देवता है। हाँ, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। आप इसे कुछ भी नाम दो, अबंडन मुद्रा नाम दो, अबंडेंस मुद्रा, फ्लरिश मुद्रा, प्रॉस्पेरिटी मुद्रा नाम दो। ओके, अब्दुल जी आप हैं मेरे साथ? या यस, इसे प्रॉस्पेरिटी मुद्रा दो। अब हम ये मुद्रा क्यों डाल रहे हैं? आपने रिपीट करने को बताया है, ठीक है, आपने विजुलाइज करने को बताया। जब आंख बंद है तो आपको विजुलाइज करना है। अब आप बोलो कि आप इस वक्त सपोज बाहर से आए, और किसी क्लाइंट ने आपको बोला कि मैं आपको 50,000 रुपए देने वाला हूं, ठीक है, और आप 50,000 रुपए लेने गए हो, और उसने आपको बिठाया बिठाया और एंड में बोला कि आज तो पॉसिबल नहीं होगा, आज नहीं दे पाऊंगा मैं आपको फोन करता हूँ कब लेने आना है। ठीक है, तो आप थोड़े निराश हो गए और आप घर पे आ रहे हो, और आकर के ये मुद्रा कर रहे हो, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी मुद्रा कर रहे हो। लेकिन माइंड क्या बोल रहा है? अरे ये कैसे होगा, आप बोल रहे हो ये पॉजिटिव करना है, एंकर करना है। तो आपको मेंटली आपने क्या देखा? मेंटली वो चीजें आप नहीं कर पा रहे हो, राइट? यस। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब आप अल्फा में जाकर के अपने माइंड को ट्रेन करते हो, तो रियलिटी में करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नई मुद्रा करेंगे। नई मुद्रा में पांचों एलिमेंट को एक साथ मिलाना है। ठीक है, मिलाइए। आंखें बंद करके 10-15 साल पीछे जाइए। ठीक है, 10-15 साल पीछे जाइए, और देखें कि इन 10-15 साल में क्या क्या चीजें आपके साथ अच्छी हुई है। उससे देखें, क्या आपने नया घर लिया है या मिला है आपको? तो एक उंगली खोलेंगे और बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, देखिए किसी ने आपको अवार्ड दिया था, 10-15 सालों में ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ, किसी ने आपके साथ अच्छा बोला था, दूसरी उंगली खोलें और बोले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, देखें कि पिछले 10-15 सालों में क्या क्या अच्छा हुआ है। आके आपने बोला, आपको किसी ने बोला आप बहुत अच्छे फादर हो, बहुत अच्छे पति हो, बहुत अच्छे बेटे हो, बहुत अच्छे बिजनेस ओनर हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी लर्निंग स्किल बहुत अच्छी है। आपकी तारीफ की लोगों ने, तो एक दूसरी उंगली खोलो, बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो सकता है आप कोई नई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, उसमें आपको बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने आपको अच्छा बोला। अगर ये ऐसा हुआ है आपके साथ, आपने उसे महसूस किया, दूसरी उंगली खोलो और फिर से बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर एक हाथ की उंगली पूरी हो गई, दूसरे हाथ की उंगली पे आना है, देखना है कि और क्या चीज़ें अच्छी हुई है आपकी। क्या आपका नेटवर्क बहुत अच्छा स्ट्रांग हुआ है, नए नए लोग मिले हैं आपको, तो दूसरी उंगली खोलो, बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखे नई गाड़ी खरीदी, बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नए गिफ्ट मिले हैं आपको कहीं कहीं से, उसके लिए बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लोगों ने आपकी तारीफ की है, आपको ऑथेंटिक सेल्फ कहा है, पावरफुल कहा है, बहुत आपने कई बड़ी सभा को संबोधित किया है और लोगों ने आपकी तारीफ की है, बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर ये पूरा हो गया तो फिर से आपको वो मुद्रा बनानी है, फिर से एक उंगली ओपन करनी है, और कोई चीज़ याद करनी है जो अच्छा हुआ पिछले 10 से 15 सालों में आपके साथ। हो सकता है आपने कुछ ग्रेड नया हासिल किया हो, कॉलेज लाइफ में जाओ, देखो आप किस तरह के स्टूडेंट रहे हो। अगर उस समय अच्छा किया है, तो एक उंगली ओपन करो और बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे दूसरी उंगली ओपन करनी है, तीसरी उंगली ओपन करनी है, चौथी उंगली। अभी आप खुली आंखों से मुझे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, और वैसे ही करो। अ, आप मैंने याद किया कि जब डॉक्टर नहीं बन सकता, बाद में मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली, मैंने उंगली खोली और बोली
बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दूसरी उंगली खोली, बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने गाड़ी खरीदी, मुझे घर मिला, बंगला मिला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पिताजी बहुत खुश हुए, बोले कि बहुत अच्छा तुमने डॉक्टर बनकर दिखाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने बहुत लोगों के लाइफ में रिजल्ट लाए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने अ, मैंने नई कार और ख़रीदी, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने नई नई ट्रेनिंग अटेंड की और लोगों को, कई सारे लोगों को ट्रेन किया, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लोगों ने मेरी तारीफ की, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप देख रहे हो हर एक चीज़ में मुद्राएं मेरी खुल रही है, बंद हो रही है, मुद्राएं खुल रही है, बंद हो रही है। देख रहे हो आप, ये कर पा रहे हो? यस ठीक। सर। इसे कहते हैं हम लोटस मेडिटेशन। क्या कहते हैं? लोटस मेडिटेशन। जिसमें, और आप क्या कैसा फील कर रहे थे उस वक्त? बहुत कैसा बढ़िया। फील कर रहे थे? वाओ फील, वाओ। वाव फील कर रहे थे, राइट? कर रहे थे सभी, वाव फील कर रहे यस थे। सर। एक बार फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, आंखें बंद करके इस बार। और फिर से आप देखो कि आपने किसी को कुछ पैसे दिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास थे। किसी ने आपको धन्यवाद कहा, आप धीरे धीरे उंगली भी खोलते जानी, जैसे जैसे आपको अच्छी फीलिंग आती जाएगी, थैंक यू बोलो और एक उंगली बाहर खोलो, ठीक है। दूसरा देखो कि लोगों ने आपको पैसे दिया आपके सर्विस के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो, उंगली खोलो, ठीक है। अब जब महसूस कर रहे हो इस वक्त, और सोचो कि आपने वो सारे गोल अचीव कर लिए, इस फीलिंग के साथ देखो कि आप वो अमाउंट जो आज आप अचीव करना चाहते हो, आपके पास इतना आ चुका है कि आप देखो बहुत सारे लोगों के सामने आप उस अमाउंट को किसी को दे पा रहे हो। क्यों दे पा रहे हो? क्योंकि आज वो अमाउंट आपके पास है, कुदरत ने आपको चुना है, आप उसे दे पा रहे हो। मुद्रा वैसे ही बनाए रखो और फिर बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे पास ये है इसलिए मैं दे पा रहा हूँ। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू गिव इट टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भले आप वो डोनेट कर पा रहे हो, अपने आप को बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, मुद्रा से बाहर आएंगे। यस, कर पाए? यस सर। जी कर पाए? जी जी आप, जी सर। ये आसान था इस लक्ष्य को पूरा करना? जी सर। यस कोच एनपीएस सर? यस सर। यस। अभी थोड़ी देर पहले जो चीज आपके लिए एक लक्ष्य था, फ्यूचर में जो आपको करना था, ठीक है, बंद आंखों से अभी आप कर पाए, उस चीज को देख भी पाए, देख भी पाए होते हुए। यस सर। अब लोग कहते हैं, आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, पहले है की फीलिंग में आओ कि आपके पास वो है। तो आपको यहां पे सीक्रेट समझ में आया, उस है की फीलिंग में कैसे जाना है, ठीक है। यस सर। आ रही बात समझ में? यस सर। लोग बोलते हैं ऑलरेडी, लेकिन ये सीक्रेट कोई बताता नहीं है कि कैसे, क्योंकि क्वेश्चन बराबर बना रहता है ना। आप कह रहे हो कि ऐसे इमेजिन करो जैसे ऑलरेडी आपके पास में वो लक्ष्य हासिल हो चुका है, लेकिन कैसे मैं महसूस करूं, ये सवाल रहता है बैक ऑफ द माइंड में, ठीक है। तो उसके पीछे सीक्रेट क्या है? आपको जो चीज प्राप्त करनी है वो ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है, इस फीलिंग में जाना है तो उसे, उसके लिए क्या करना होगा? है कि फीलिंग में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेटिट्यूड करना। ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और चीज हमने की, क्या किया? फीलिंग फीलिंग। जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया? आंख बंद करके क्या आंखें किया? बंद करके, हाँ, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके बोले। सूरज का। विजुलाइज किया। उस विजुलाइजेशन में आप क्या कर रहे थे? जो चाहिए था उसके साथ क्या कर रहे थे? कनेक्ट हो रहे थे। नहीं, कुछ और किया। एंड में हमने वो किया, क्या कर रहे थे हम? जो चाहिए वो क्या कर रहे थे? मुद्रा थैंक यू करके थैंक यू। थैंक यू बोल रहे थे। थैंक यू क्यों बोल रहे थे? क्योंकि मुद्रा वो मिल करके थैंक चुका यू। है, यस यस भरत सर। क्योंकि वो मिल चुका है। मिल चुका है, और मिलने के बाद हम क्या कर रहे थे? वो फीलिंग अटैच कर रहे हैं। उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन हमने क्या बोला, जो चीजें हमें चाहिए वो हम दे रहे हैं, दे रहे थे, यस। यस। बताया हमने। यस। हाँ हाँ। यस। तो आप कब दे पाओगे किसी चीज को? जब है तभी तो दे पाओगे, यस सर। राइट? यस तो सर। आप अगर मानसिक रूप से देना शुरू करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? अरे इस वो तो देता है, चलो इसके लाइफ में देना शुरू करो। यस। उसको देना है, मतलब ये इसके पास है तभी तो ये दे रहा है ना। और सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनरी और रियलिटी समझती नहीं है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड पुल करके ले आएगा आपके जीवन में। आपको अगर 50 लाख चाहिए इस वक्त और 50 लाख नहीं है, तो हमने देखो एक्सरसाइज क्या किया, नींबू काटने वाले एक्सरसाइज की, सलाइवा जनरेट हो गया,
ठीक है। तो हम बंद आंखों से क्या करेंगे कि जो हमें चाहिए वो हम दे रहे हैं, किसी को डोनेट कर रहे हैं। यस ठीक है। तो to receive anything in this world, the highest form is what, to receive anything, what you need to do? कुछ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उस चीज के देना साथ? पड़ेगा, देना कुछ पड़ेगा। देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। यस। टू रिसीव एनीथिंग, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग इज द गिविंग। ओके। जब हम लेने से हमारा मात्र गुजारा होगा, बट देने से हमारा विकास होगा। ठीक है। तो हम अगर इस वक्त फिजिकली नहीं दे पा रहे तो मानसिक स्तर पे देना शुरू कर सकते हैं। यस यस। यस मानसिक स्तर पे जब देना शुरू करेंगे तो क्या होगा? फिजिकल सबकॉन्शियस माइंड उसको भी होगा। रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। अब हमने क्या किया, उसके साथ मुद्रा जोड़ा। तो मुद्रा क्या जोड़ते हैं? मुद्रा जोड़ते हैं। मुद्रा क्या क्रिएट करती है आपकी बॉडी के साथ में? एक एंकर क्रिएट करती है। ठीक है। अब हमने क्या किया, कुछ तत्वों को बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन सबको एक साथ लेकर आए। आपने इसके पहले ये सुना कि हमारे बॉडी में ब्रेन सेल्स होते हैं। अब आपका ब्रेन सेल्स क्या करता है? न्यूरो फायरिंग ट्रांसमिट करता है, कंटिन्यूअस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। और जो ब्रेन के अंदर जो ब्रेन सेल्स है उसके साथ कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है। यस तो जब आपने एलिमेंट्स को यहां पे जोड़ा, आंखें बंद करके विजुलाइज करा, तो ये सारे न्यूरो फायरिंग जो है एक्टिवेट हो गए। प्लस आपने उसको वर्बलाइज किया। ठीक है। कि डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई गोल। ओके। तो ये सारी चीजें एंकर होने लगी आपकी बॉडी मूवमेंट की वजह से। राइट। ये कुबेर मुद्रा किया, ये लोटस ग्रैटिट्यूड किया, लोटस मेडिटेशन किया। तो ये इस एंकरिंग को हम क्या कहते हैं? ये सबसे ज्यादा एंकरिंग कहां सीखी जाती है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी में। विद मी सो फार? यस, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यस, नो? यस सर ठीक है। तो आपको थोड़ा क्या ऊपर जा रहा है सर, क्या क्या थोड़ा ठीक है। मतलब। ठीक है। आपको एक्शन क्या क्या करना है वो समझ में आ रहा है इस वक्त? हाँ जी। ठीक है। हमने क्या कहा कि आपके ब्रेन सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना है। ठीक है। तो ब्रेन सेल्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए आपको ब्रेन सेल्स को इंप्रेस करना पड़ेगा, उसे उस पे मैसेजिंग करनी पड़ेगी, उसे एक नए मैसेज से प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है। प्रोग्राम करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अब ये जो दो लोग हैं, और थोड़े तादाद में अब्दुल सर हैं। ठीक है। अनीता मैम और कोच एनपीएस जी और अब्दुल सर, इन लोग ने पिछली जो पिछले लाइव सेशंस अटेंड किए, उन इसमें इन्होंने क्या जाना, अल्फा स्टेट में कैसे जाया जाए। तो अलग अलग तरीके हैं अल्फा स्टेट में जाने के। ठीक है। साधारण विजुअलाइजेशन के थ्रू जा सकते हैं। अब वहां पे जो जो आप बातें करेंगे, आपका ब्रेन सेल्स जो है ना उससे कन्विंस होगा। ठीक है। कन्विंस होने के बाद वो दूसरे ब्रेन सेल्स को पास करेगा। अब दूसरे ब्रेन सेल को पास करने से एक न्यूरल पाथवे नया डिजाइन होता है। ठीक। देखो क्या होता है कि हम पुराने घर में रह रहे हैं, अब नए घर में जाना है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, नए घर का भूल करके हम पुराने ही घर के पास जाते हैं। हुआ है किसी से? हुआ है ना? जी राइट। तो क्यों हुआ है कि अभी नए घर का रास्ता रजिस्टर नहीं हुआ बॉडी के अंदर। तो हम जितनी बार उसे रिपीट करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम कार ड्राइव करते हुए कब अपने नए घर पे पहुंच गए हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि वो पाथवे, न्यूरल पाथवे क्रिएट हो गया आपके मन में, आपके ब्रेन में भी। जो नए सेल्स एक नया नेटवर्क बनाते हैं तो उसे धीरे धीरे स्ट्रांग करते हैं। ये बात क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत? जी जी ठीक है। yes, sir. तो जी अभी अभी जो भरत जी ने बोला कि रजिस्टर नहीं हुआ, अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट लाएंगे ताकि मैं बोलूं और भरत जी को तुरंत रजिस्टर हो जाए क्या बोला है। ठीक है। उसे हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रेंट ऑफ लर्निंग। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। अगर संडे लेट नाइट तक मेरा लेक्चर अगर खत्म नहीं होता है, तो मंडे मॉर्निंग हम फिर से मिलने वाले हैं। कितने बजे मिलेंगे हम मंडे मॉर्निंग? मंडे मॉर्निंग हम मिलेंगे इसी टाइम पर, 6 बजे मिलेंगे। अदरवाइज अदरवाइज मंडे हम नहीं मिले तो फिर से हमको थर्सडे ही मिलना है। ठीक है। यस सर क्लियर? तो आज Okay. हमने क्या क्या चीजें सीखी? सैबोटाइजिंग सीखा। आपको उससे अवेयर रहना है कि हम सेल्फ सैबोटाइज तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग इज व्हाट? गिवन।
गिविंग, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग इज गिविंग। उसे Giving. देना शुरू करें मानसिक स्तर पे। मानसिक स्तर पे अगर देना शुरू किए तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में लाना शुरू करेगा। और इससे भी बेहतर गिविंग क्या हो सकता है? और आप क्या क्या चीजें दे सकते हो लोगों को, ये बताओ। फास्ट, हमारे पास में समय कम होता जा रहा है। क्या क्या चीजें दे सकते हो? मनी दे सकते हैं, मनी दे सकते हैं, और पैसा, सेहत, पैसा, सेहत, और ब्लेसिंग्स, आइडिया दे ब्लेसिंग्स, और आइडिया दे सकते हैं किसी को। आइडिया दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। और ये सब तो दे सकते हैं, दिखा के दे सकते हैं। सोशल मीडिया में सेल्फी लेते हैं लोग, अरे मैं इसको डोनेट कर रहा हूँ, उसको डोनेट कर रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। ये हो गया देना। लेकिन उससे भी बेहतर दान क्या हो सकता है? कहीं आप सेवाएं दे रहे हैं, राइट? किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सेवाएं दे रहे हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। और इससे बेहतरीन दान क्या हो सकता है? गुप्त दान हो सकता है। यस, ठीक है, जहां पे आप दे तो रहे हैं और आपको पता भी नहीं, किसी को पता भी नहीं कि आप दे रहे हैं। यस, और आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो दान रिसीव कर रहा है उसके चेहरे पर क्या खुशी। चमक आई है, और आपने किसी को बताया भी नहीं है ये। तो ये जो क्रिएट करेगा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अबंडेंस आपके अंदर क्रिएट करेगा। अरे मैं कर पा रहा हूं, आई एम सो मच ब्लेस्ड। ठीक है, आप ऑलरेडी है की फीलिंग में आ रहे हो। देखो, आप हैप्पी हुए, आप है की फीलिंग में आए, और फिर यू आर गेटिंग ब्लेस्ड। तो आप जब बोलते हो कि यार मैं ना, मेरे पास ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, तो इस चीज को नहीं है, तो उसके लिए आपको कौन सी फीलिंग में जानी हो? डेस्परेशन में जाना है या हैप्पीनेस में जाना है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। तो कोई भी चीज आपकी लाइफ में अगर आप डेस्परेट है तो नहीं आने वाली। इसलिए सबसे पहला चीज क्या है कि आप क्या करो? खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। ठीक है, तो हैप्पी कैसे होना है आपको पता है? लोटस मेडिटेशन। ठीक है, आंखें बंद करो, आज तक मेरे पास में क्या क्या चीजें आई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एंड में देखो, अब जिस मैं परिस्थिति में हूं, उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए इस वक्त जो मुझे चाहिए वो मैं देना शुरू करूं। आंखें बंद करके दे डालो। ठीक है, ऑलरेडी आप है की फीलिंग में आ गए, हैप्पीनेस की फीलिंग में आ गए। अब जो एक्शन निकलेगा वो आपके फेवर में, पूरे वर्ल्ड के फेवर में होगा। मेक मोर सेंस? यस सर, यस, लॉजिकल लग रहा है माइंड को थोड़ा बहुत? यस सर, यस। और प्लस उसके साथ में जोड़नी है ये मुद्रा। मुद्रा क्या ट्रिगर कर रही है? एंकर। ठीक है, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी का जो मेन मंत्र है वो है एंकरिंग। ठीक है, कि आपको एंकरिंग सीखनी है। अलग अलग एंकरिंग होती है। ठीक है, ये भी एक एंकर है। ठीक है, अगर कोई बोले ये सब जानने के बाद आपने ये सीखा रहेगा, कैंसल 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 टेक्निक, माइंड बोले यार तेरे से तो होगा नहीं, कितना भी कुछ कर ले तो अटेंड आज नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या बोलना है? एक बड़ा सा कैंसल कैंसल कैंसल। ठीक है, और इसमें एक नई चीज हम जोड़ने वाले हैं, हैप्पी हार्ट। यस, पकड़ने वाले हैं अपनी हैप्पी हार्ट को। यस। ठीक है, अगर आपने किसी को देखा कि कोई अच्छे मार्क्स लाया, तो आप अपनी हैप्पी हार्ट पकड़ो। यस, इवन आई कैन डू दैट। मार्क्स लाया एज इन, मतलब उससे कुछ अवार्ड मिला। एंटरप्रेन्योर वाले मैगजीन पे फ्रंट पेज पे आपने देखा कि आपके दोस्त का फोटो आया है। फोर्ब्स के फ्रंट पेज पे फोटो आया है कि क्या 40s अंडर 40। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो? यस। ठीक है, अपनी हैप्पी हार्ट, उस फीलिंग को अपने अंदर ट्रांसफर करना है, क्योंकि आप जो दो दे पाओगे वो आपको मिल पाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा टेक्निक है, राइट? आज हमने बहुत सारी चीजें सीख ली है, 7:15 होने को आए हैं। आपको अभी क्या करना है? तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम बताए थे उसे रिपीट करना है, और एक छोटा सा आप एक्सरसाइज करके आना। अगले जब हम मंडे को या थर्सडे को मिलेंगे तो बिना बताए किसी की थोड़ी हेल्प करके आना। ठीक है, ताकि सामने वाले को पता भी ना चले, लेकिन आप यहां पे आओगे तो बताना। ठीक है, पॉसिबल है भरत जी? यस पॉसिबल होगा? सर, ठीक है, Yes, sir. कोच एनपीएस सर अब्दुल जी। Yes, sir. ओके, ऑल राइट। एंड बताइए कि हम, लग रहा है कि कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही है, हम लर्न कर रहे हैं, एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं अब्दुल जी? जी जी. यस। ओके, तो Yeah. एक शब्द क्या बोलेंगे आज की लर्निंग के बारे में, जो भी सीखा? एक शब्द क्या दिमाग में आएगा? एक शब्द फैंटास्टिक. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। यस, कोच एनपीएस सर बताएं, एक शब्द क्या आएगा आपके माइंड में? बहुत जबरदस्त। जबरदस्त, ओके, बहुत सुंदर। यस, अनीता मैम, एक शब्द आपके माइंड में क्या आएगा? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, लाजवाब। यस, भरत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक शब्द? सुपर, सुपर। सुपर। और आपके लिए एक एक्सरसाइज, जो दूसरा वीडियो बचा हुआ है, जल्दी से जल्दी सुनकर आए,
we can't afford to miss a lot many. Yeah. Yes, Okay. sir. Yes, Thank sir. you so much. We are going to talk again on Monday. अगर मंडे नहीं तो फिर सीधा थर्सडे, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल चीज़ें भी हमको खुद को बताते रहनी है, और उसके लिए डॉक्टर आशीष आपके साथ ट्यूसडे वेडनेसडे जुड़ेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ Thanks, sir. वंडरफुल डे, वंडरफul start. Great day, Bye. everyone. Great day, bye. everyone.